अनुभा किड्स चैनल। ये चैनल बच्चों के मनोरंजन और सामाजिक सीख के लिए वीडियो अपलोड करता है। इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कहानी मौत का फरिश्ता। गांव के एक छोटे से घर में रमेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था। एक दिन जब रमेश खेतों में काम कर रहा था तो उसने एक अजीबोगरीब परछाई देखी। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट रूप लेने लगी और उसके सामने एक आदमी के रूप में आ खड़ी हुई। रमेश ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? उस आदमी ने उत्तर दिया, मैं मौत का फरिश्ता हूँ। तुम्हारा समय पूरा हो गया है और अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। रमेश हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, पर मेरे परिवार का क्या होगा? मेरी पत्नी और बच्चों को मेरी जरूरत है। क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं कुछ और समय उनके साथ बिता सकूं? मौत का फरिश्ता थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, मैं तुम्हें एक अवसर दूंगा। अगर तुम एक ऐसी आत्मा ढूंढ सको जो अपनी जीवन की बाकी समय तुम्हें दे सके तो तुम जीवित रह सकोगे। पर याद रखना, यह कार्य आसान नहीं है। रमेश को यह सुनकर थोड़ी राहत मिली और वह गांव की ओर भागा। उसने सबसे पहले अपने दोस्तों और पड़ोसियों से पूछा, लेकिन कोई भी अपनी जीवन त्यागने के लिए तैयार नहीं हुआ। रमेश ने अपने परिवार को यह बात बताना उचित नहीं समझा और खुद ही समाधान ढूंढने लगा। गांव के अंत में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो हमेशा अकेली रहती थी। रमेश ने सोचा कि शायद वह उसकी मदद कर सके। वह उसके पास गया और अपनी पूरी कहानी बताई। बूढ़ी औरत ने ध्यान से सुना और कहा, रमेश, मेरी जिंदगी में अब कोई खास खुशी नहीं बची है। अगर मेरी मृत्यु से तुम्हारा परिवार बच सकता है तो मुझे खुशी होगी। मैं अपनी जीवन का समय तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। रमेश को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे इतनी आसानी से समाधान मिल गया। वह तुरंत मौत के फरिश्ते के पास गया और उसे सब कुछ बताया। मौत का फरिश्ता उस बूढ़ी औरत के पास गया और उसकी आत्मा को अपने साथ ले गया। रमेश को उसकी बाकी जिंदगी का समय मिल गया। रमेश अब और भी ज्यादा प्यार और समर्पण के साथ अपने परिवार के साथ रहने लगा। वह हमेशा उस बूढ़ी औरत का आभारी रहा जिसने उसकी जिंदगी बचाई थी। रमेश अब अपने जीवन को नई दृष्टि से देख रहा था। उसने समझ लिया था कि जीवन की हर घड़ी कितनी महत्वपूर्ण होती है और उसे हर पल को पूरी तरह जीना चाहिए। वह अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने लगा और अपने गांव के लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन मौत का फरिश्ता फिर से रमेश के सामने आ गया। इस बार उसके चेहरे पर गंभीरता थी। रमेश ने डरते हुए पूछा, अब क्या हुआ? क्या मुझे फिर से जाना होगा? मौत का फरिश्ता बोला, रमेश, तुम्हारे पास अब भी एक आखिरी मौका है, लेकिन इस बार तुम्हें एक कठिन निर्णय लेना होगा। एक बहुत बड़ी विपत्ति तुम्हारे गांव पर आने वाली है और तुम्हें इसका सामना करना होगा। तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तो तुम अपने गांव को बचा सकते हो या फिर अपने परिवार को। रमेश स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, लेकिन गांव के लोगों का भी उसके जीवन में बड़ा महत्व था। वह अपने घर लौट आया और इस निर्णय पर विचार करने लगा। रात भर सोचने के बाद रमेश ने फैसला किया कि वह गांव को बचाएगा। उसने सोचा कि अगर गांव ही नहीं रहेगा तो उसके परिवार का जीवन भी सुरक्षित नहीं रहेगा। उसने अपने परिवार को सब कुछ बता दिया और उनसे आशीर्वाद लिया। अगले दिन रमेश ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें आने वाली विपत्ति के बारे में बताया। उसने सभी को मिलकर उसका सामना करने के लिए प्रेरित किया। गांव के लोग रमेश की बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने एकजुट होकर काम करना शुरू किया। मौत का फरिश्ता यह सब देख रहा था।
उसने रमेश की हिम्मत और उसके समर्पण की सराहना की। गांव के लोगों की मेहनत रंग लाई और उन्होंने विपत्ति का सामना करके अपने गांव को बचा लिया। मौत का फरिश्ता एक बार फिर रमेश के पास आया और बोला, रमेश, तुमने अपने गांव और अपने परिवार दोनों को बचा लिया है। तुम्हारी हिम्मत और संकल्प ने तुम्हें यह जीत दिलाई है। अब तुम्हें किसी भी चीज का डर नहीं होना चाहिए। रमेश ने धन्यवाद करते हुए कहा, यह सब गांव के लोगों के सहयोग और समर्थन से ही संभव हो पाया है। मैं अब और भी दृढ़ संकल्प के साथ जीवन जीऊंगा और हर मुश्किल का सामना करूंगा। रमेश के साहस और नेतृत्व ने न केवल उसके गांव को बचाया बल्कि उसे पूरे इलाके में एक नायक बना दिया। उसकी कहानी हर जगह फैली और लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। लेकिन रमेश ने इसे अपनी जिम्मेदारी समझा और उसने अपने जीवन को सेवा और समर्पण के लिए समर्पित कर दिया। कुछ समय बाद एक नई चुनौती सामने आई। एक अज्ञात बीमारी गांव में फैलने लगी और लोग धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे। रमेश ने समझा कि यह स्थिति बहुत गंभीर है और उसने तुरंत कार्रवाई की योजना बनाई। उसने आसपास के डॉक्टरों और चिकित्सा विशेषज्ञों से संपर्क किया और गांव में एक अस्थायी चिकित्सा शिविर स्थापित किया। रमेश खुद भी लोगों की सेवा में दिन रात जुट गया। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि बीमारी के बारे में लोगों को सही जानकारी मिले और वे घबराएं नहीं। उसके प्रयासों से बीमारी पर धीरे धीरे नियंत्रण पाया जाने लगा। लेकिन इस बीच रमेश खुद भी बीमार पड़ गया। गांव के लोग जो उसके नेतृत्व में एकजुट होकर बीमारी से लड़ रहे थे, अब अपने नायक को बचाने के लिए जुट गए। उन्होंने रमेश की हर संभव चिकित्सा व्यवस्था की और उसे अच्छे से अच्छा इलाज दिलवाने का प्रयास किया। लेकिन मौत का फरिश्ता एक बार फिर रमेश के सामने प्रकट हुआ। इस बार उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने रमेश से कहा, रमेश, तुमने अपने जीवन का हर पल दूसरों की भलाई के लिए जिया है। तुमने निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की है। तुम्हारा समय अब पूरा हो गया है, लेकिन तुम्हारा नाम और तुम्हारी कहानियां हमेशा जीवित रहेंगी। रमेश ने शांति से कहा, अगर मेरा समय आ गया है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने अपने जीवन को सार्थक बनाया। मौत का फरिश्ता रमेश की आत्मा को लेकर चला गया, लेकिन रमेश की विरासत गांव में जीवित रही। उसकी सेवा, समर्पण और निस्वार्थ प्रेम की कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई जाती रहीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे नायक वे होते हैं जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं। उनका जीवन चाहे कितना भी लंबा या छोटा हो, एक ऐसी विरासत छोड़ जाता है जो हमेशा याद की जाती है और दूसरों को प्रेरणा देती है। रमेश का जीवन इस बात का प्रमाण है कि साहस, सेवा और समर्पण के माध्यम से हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सार्थक बना सकते हैं। अनुभाई किड्स चैनल, ये चैनल बच्चों के मनोरंजन और सामाजिक सीख के लिए वीडियो अपलोड करता है। इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।